जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सरी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, किसी ने बड़े सोच समझ कर कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो पूरी पक्की आपकी तो परिस्थितियां आपको किसी भी प्रकार से हरा नहीं सकती। साथियों, मैं आपके लिए बहुत शानदार मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं और आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरेगी। साथियों, ये कहानी है एक किसान की। वो किसान बहुत परेशान रहता है क्योंकि जब भी वो खेती करता है तो कभी बारिश ज़्यादा आ जाती है, कभी बारिश कम हो जाती है। इस वजह को लेकर वो अपने आप को कई बार चिंता में कर लेता है और धीरे धीरे वो उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसके बाद में कभी वो अपनी वाइफ के अंदर कमियां निकालने लग जाता है, कभी अपनी बच्चों के बीच में कमियां निकालने लग जाता है, कभी क्या, कभी ये, कभी वो। उसको लगा कि यार ये जिंदगी खराब है, अब तो हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। तब मुझे कुछ लोग मिलते हैं, वो उससे बात करता है, वो समस्याएं बताता है अपनी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मैं हर प्रकार से परेशान हूँ। तो वहाँ कुछ गाँव वाले होते हैं, वो उनको समझाते हैं कि भाई मेरे अपने गांव से पास में दूसरा गांव है, वहां गौतम बुद्ध आए हुए हैं। अगर तुम उनको अपनी समस्या बताओगे तो हमें पूरा विश्वास है कि 100% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही वो किसान बहुत खुश होता है और तुरंत गौतम बुद्ध की शरण में जाने के लिए तैयार हो जाता है और निकल जाता है। दोस्तों, किसान गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है, उनके आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम में सत्संग चल रहा होता है। जब सत्संग खत्म हो जाता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि भाई किसी को क्वेश्चन पूछना हो, प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ सकता है। वो किसान बड़ा उत्सुक होता है और तुरंत अपने सवाल दबादब दागने लग जाता है। कहता है कि महाराज ये है, वो है, ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों से दुखी हूँ। तो गौतम बुद्ध ने बातें सुनते रहे, बहुत देर तक सुनते रहे। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो आपकी अब समस्या का समाधान नहीं कर सकता, आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। किसान बहुत निराश होता है। वो सोचता है इतना बड़ा संत मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो फिर काहे का संत है। तो उसने तुरंत गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज आप काहे के संत हो, इससे बढ़िया तो वो हमारे गांव में रहने वाले पंडित ही हैं जिन्होंने घर में होम करवाया, चारा डलवाया, ये करवाया, वो करवाया। आपसे बड़े तो वही बढ़िया हुए, मैं इतनी दूर आने से क्या फायदा हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपने जिस पंडित जी से ये सारे काम करवाए तो उनसे इस समस्या का समाधान मिला? बोले नहीं मिला। कुछ समय के लिए फायदा रहा लेकिन पूरा समस्या का समाधान नहीं मिला। फिर गौतम बुद्ध ने वही सवाल पूछा कि क्या इन चीजों से आपको कुछ समाधान मिला? तो उन्होंने कहा नहीं मिला। तो साथियों, फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो आपने मुझे 99 समस्याएं बताई हैं, उनका समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आपकी 100वीं समस्या है उसका समाधान कर सकता हूं। तब किसान कहता है तो ठीक है महाराज, मेरी 100वीं समस्या है तो उसका समाधान बता दीजिए कि कौन सी मेरी 100वीं समस्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा आप एक काम करें कि आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी, बस आपके दिमाग में जो इतनी सारी समस्याएं बैठी हुई हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बैठी हुई हैं, उनको टाटा बाय बाय कहते हैं और आज से ये सोचना चालू कर दें कि मेरी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं है। साथियों, किसान बहुत प्रभावित हुआ और उसने दिल में ये सोचने लग गया कि मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी का चक्र चलता रहेगा। यहां अगर आपको जिंदा रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा मेरे भाई। या संघर्ष के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर जगह यहाँ संघर्ष है। चाहे आप खेती करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप XYZ किसी कंपनी में काम करते हो, हर जगह आपको अपना कंपटीटर मिलता है। संघर्ष आपको करना पड़ेगा और ये संघर्ष ही जिंदगी है। और आपने संघर्ष करना सीख लिया तो आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी। इसी प्रकार साथियों, किसान बहुत खुश हुआ और वो अपने घर के लिए निकल गया। भविष्य में वो हमेशा खुशहाल रहा क्योंकि उसके जीवन में उसने उस समय सीख लिया कि मेरे जीवन में मुझे संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और साथियों, इस कहानी का शीर्ष यही है कि आप अपने जीवन में अगर संघर्ष करना सीख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं मिलेगी, कोई भी समस्या आपके जीवन में कभी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथियों, मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा, अपने पूरे जोश, जुनून और धैर्य के साथ
एक नया इतिहास जरूर लिख कर जाएं इस दुनिया में, ताकि दुनिया आपको याद करे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।